पुन्हा एकदा थेट आपण एमआयएमच्या सभेमध्ये जाऊया। फॉर्चुनेटली हमारी सरकार भी तीन ही है और तीनों की मुद्राएं भी कुछ इसी तरह की है। अब इन्हें सुनाई नहीं देता तो हमें इस तरीके से रैली निकालनी पड़ती है और जोर शोर से रैली निकालते हैं ताकि आप जो कान बंद करके हैं, जो मुद्राएं में बैठे हैं, उसे बाजू करके सुनो कि हम क्या कह रहे हैं। उसके बाद देखो, रियलिटी को देखो, मतलब आंखों से जो पट्टी आपने ऐसे हाथ जो मुद्राएं हैं उसको हटाओ और रियलिटी को देखो कि क्या जरूर है। इससे और एक चीज साबित होती है कि आप किसकी सदारत में काम कर रहे हैं, आपका उस्ताद कौन है। और जिनके उस्ताद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, हम जैसे चेले तो बोलना सीख ही जाएंगे, ऐसे काम करना सीख ही जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे कायद को सलामत रखे। इतनी परेशानियों को झेलकर आज अल्लाह का दिया हर कुछ है उनके पास। एक मर्तबा हैदराबाद जाइए और हैदराबाद जाके देखिए दारुस्सलाम का मंजर क्या है। आज अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, लेकिन जैसे कि वारिस भाई ने बोले कि आज बंबई में है तो कल यूपी में, परसों हैदराबाद में, फिर दिल्ली में। क्या जरूरत है इनको ये सब करने की। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम में से कोई आने वाले वक्त में रहनुमाई कर सके, हम में से कोई इस सिस्टम का हिस्सा बन सके और जहां हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी होती है उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सके। ये कोशिश हमारे असद साहब कर रहे हैं। तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दे और इसकी कामयाबी के लिए जो मुमकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग उसको करें। आज का ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है भाइयों, ये मैं दिल की गहराइयों से बोलना चाहता हूं और शुक्र अदा करना चाहता हूं मजलिस पार्टी का कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये किसी मायने में एक सवाब कमाने का भी एक सबब है हमारे लिए। अब सवाब कैसा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज जो हमारी लड़ाई है ये 5% एजुकेशनल रिजर्वेशन की, अगर ये गूंगे बहरे अंधे जैसी हमारी एक बहन ने बोले सरकार जो है, अगर इनके कान तक आवाज जाती है, अगर ये देख सकते हैं, तो अगर इन लोगों ने रिजर्वेशन दिया हम लोगों को तो इसके चलते अगर एक घर का भी मजबूर बच्चा अगर पैसों की तंगी की वजह से या कोई भी तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और ये रिजर्वेशन मिलने के बाद उसको पढ़ने का मौका मिलता है और वो उसकी जिंदगी में कामयाब होता है, अपने घर वालों को खुश रख सकता है, तो हम सब इस सवाब के हकदार होंगे। तो बस इसके अलावा इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली है। वो सीख ये है कि जैसे हमारे मराठा भाइयों ने मोर्चा निकाले थे मराठा आरक्षण के लिए, उस टाइम पर अगर आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई भी पक्ष का वो मराठा भाई हो रहने दो, हमारा वो शिवसैनिक रहने दो, राष्ट्रवादी वाला रहने दो, कांग्रेस वाला रहने दो, वो सारे लोग एक मंच पे आकर एक आवाज बनकर उनके आरक्षण के लिए लड़ाई किए थे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने चीख चीख कर बोले कि ये कोई राजकीय वो प्रोग्राम नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हर पक्ष का आदमी इसके साथ जुड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्ता में जो बैठे हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलर नेता, ये जो हमारे वोटों से आज मंत्री बने हुए हैं, अगर ये एक दो फोन भी घुमा देते ना तो जो तकलीफ आज औरंगाबाद से यहाँ पहुंचने में हुई है मैं नहीं समझता हूं ये तकलीफ होती हम लोगों को। तो ये वक्त हम लोगों को समझने का आ गया है मेरे भाइयों। आज यहाँ असद साहब पूरे भारत देश में घूम घूम कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वक्त रहते समझ जाइए और अपने कायद को चुनिए। और बस आज का जो ये प्रोग्राम है इसके बाद मैं समझता हूं सबकी आंखें खुल गई होंगी इंशाअल्लाह। जिस शिद्दत से एक ऑफिसर का धर्म जानने के लिए हमारे महाराष्ट्र के एक मुस्लिम मंत्री मेहनत कर रहे थे,
उतनी ही शिद्दत से, अगर उसके 10% भी शिद्दत से अगर काम करते मुस्लिम आरक्षण के लिए, तो मैं समझता हूं ये आज हम लोगों को प्रोग्राम नहीं लेना पड़ता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन लोगों को इजाजत नहीं दी जाती, उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन हम मजलिसी खुशकिस्मत है जहां पर हमें असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब जैसे लीडर मिले हैं, जो कि बेलौज होकर बगैर सोचे समझे कौम की बेहतरी के लिए जो भी मुमकिन चीज बोलना है वो हम लोगों को बोलने देते हैं ये लोग। तो मैं इनकी सलामती के लिए दुआ करता हूं। और आखिर में बस ये एक इल्तिजा और करूंगा। सुना है कि कल शरद पवार साहब की बर्थडे है, कल 12 दिसंबर है, कल शरद पवार साहब की बर्थडे है। तो जैसे कि हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे थे, हम लोगों को क्रेडिट नहीं लेना है कि मजलिस ने रिजर्वेशन लेके आ गई। हम लोगों का मकसद आंख खोलना है, लोगों को जागरूक करना है। तो कल बर्थडे का तोहफा अगर शरद पवार साहब ये हमारे जो माइनॉरिटीज मुस्लिम सो कॉल्ड लोग हैं उन लोगों को देना चाहते हैं, तो कल सुबह सुबह ही वो उनके जन्मदिन के मौके पर एक ट्वीट कर दे कि आने वाले विंटर सेशन में एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा और उसमें मुस्लिम लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद करता हूं। और आप लोग सब यहां पर आए, इतना मोहब्बत से नवाजा, उम्मीद करता हूं। और अगर ये नहीं हुआ कल बर्थडे के दिन, तो आने वाले दिनों में, सर बोल दो ना, सर बोलूं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कोरोना भी नहीं रहेगा भाई लोग, फिर कोई बहाना नहीं रहेगा कोरोना वोरोना का। फिर आजाद मैदान भी भरेंगे, बीकेसी भी भरेंगे। इस बार तिरंगा लेके आए हैं, अगली बार तिरंगे के साथ पतंग का झंडा भी लेके आएंगे इंशाअल्लाह। आएंगे ना सब लोग, आएंगे ना? ये हमारा हक है। इस हक को हम लोग कानूनी तौर से, संवैधानिक तौर से जैसे हासिल करना है वैसे हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीच में जो भाई तिरंगा लेके खड़े हुए हैं, बड़ा सा तिरंगा, उसको झुका के ना रखें, झुका के रखना सही नहीं होता है। ये थे हमारे फारूक शाब्दी साहब, शोलापुर सदर। इसके बाद मैं जिन्हें दावत देने जा रहा हूं, मुंबई जनरल सेक्रेटरी कारपोरेटर जनाब सालिम कुरैशी साहब। सालिम कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो यहाँ राइस पे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जंगे हो रही है जात के नाम पर, सोचना बेकार है हालात पर। हम गैरों की फिक्र क्या करें, हमारी खुद की कट रही है खैरात पर। स्टेज पे बैठे मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, मुंबई सदर फैयाज अहमद खान साहब, वारिस पठान साहब, फारूक भाई और हमारे सारे साथी, मेरे सामने जद्दोजहद करके पूरे महाराष्ट्र से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है, बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग यहाँ हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए हैं। इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि आज तक 75 साल बीत गए। मुंबई का, महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान एक नाम निहाद सेकुलर पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है उसे वोट देता आया, इक्तेदार की कुर्सियों पे बिठाता आया। लेकिन उन नाम निहाल लोगों ने हमारी कौम के साथ क्या किया, हम पूछना चाहते हैं। यहाँ बाजू में ही एक फिरौन बैठा है, मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ, 20 साल तुमने इस जगह पे राज किया,